पुलिस इंस्पेक्टर की मां के हत्या केस में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ चुका है। आप लोग भी सुनकर दंग रह जाएंगे जब पता चलेगा कि पुलिस इंस्पेक्टर की मां की दिन दहाड़े हत्या करने वाला हत्यारा कौन है। इस तरह से जो है बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आ चुकी है और बताना चाहेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की पत्नी के ऊपर ही आरोप लग चुके हैं। जी हां, पुलिस के द्वारा इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की पत्नी को गिरफ्तार किया जा चुका है। घरेलू झगड़ा जो है वो हत्या की वजह बताया जा रहा है। 11 नवंबर की सुबह के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि सास बहू दोनों घर पर अकेली थी। सुबह के समय जो पिता है वो अपने ड्राइवर के साथ घर से किसी काम के लिए सुबह ही जा चुके थे और उस समय सास बहू दोनों घर पर अकेली थी। सास बहू में फिर से किसी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि बहू ने अपनी ही सास को उसी के घर में उसी के कमरे में चुन्नी के साथ गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जी हां, पुलिस के द्वारा एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इस गुत्थी को सुलझा लिया जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि कलयुग में फिर से किस तरह से रिश्ते तार तार होते नजर आ रहे हैं। जी हां, पुलिस के द्वारा अब उस महिला शिल्पी को, जिसका नाम शिल्पी सामने आ चुका है, उस महिला को आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय कोर्ट से बाहर से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। शिल्पी को पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा चुका है और जिसे आगे की पूछताछ के लिए अब कोर्ट से रिमांड पर लिया जाएगा। और सब जो है सब अब इस मामले में लगातार गहराई में जाकर तफ्तीश करती नजर आ रही है। और उस समय एक और बड़ी बात सामने आई थी कि पुलिस इंस्पेक्टर के घर में डकैती हुई थी, लूट हुई थी। ऐसा नहीं है, बल्कि महिला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द जो सामान घर से गायब हुए हैं उन्हें बरामद करने के लिए महिला को रिमांड पर लिया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील है, इस खबर को शेयर करें क्योंकि पुलिस के द्वारा एक अहम गुत्थी को सुलझाया जा चुका है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें आपको यमुनानगर के CIA 2 से दिखा रहे हैं। महिला आरोपी को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जा चुका है। इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की धर्म पत्नी शिल्पी के ऊपर ही हत्या को लेकर गंभीर आरोप लग चुके हैं। घरेलू झगड़ा ही इस हत्या की वजह बताया जा रहा है। 11 नवंबर की सुबह 10 से 11 बजे के करीब भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर पर बहू और सास के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। घर में किसी बात को लेकर सास और बहू में कहासुनी हुई और कहासुनी झगड़े में इस कदर बदल गई कि बहू ने अपनी ही सास का चुन्नी से गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में महिला आरोपी के द्वारा लूट दिखाई गई। अब जो सामान घर से गायब हो चुका है, पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द उस सामान को बरामद किया जाएगा। लेकिन कोर्ट से पुलिस के द्वारा महिला को 7 दिन के रिमांड पर मांगा गया है। देखते हैं कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। पंचकूला में कार्यरत इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की पत्नी के ऊपर ही उसी की सास के मर्डर केस को लेकर गंभीर आरोप लग चुके हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। देखते हैं और क्या कुछ सच्चाई निकलकर इस केस में सामने आती है। एक बार यमुनानगर के DSP राजेश हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं। लेकिन कलयुग में रिश्तों को तार तार करने वाला यह मामला सामने आया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि घरेलू झगड़े को लेकर एक बहू अपनी ही सास को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो सकती है। महिला आरोपी का नाम शिल्पी सामने आ चुका है, जो इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की धर्म पत्नी बताई जा रही है। 12 से 14 साल की उम्र के 2 बच्चे, लेकिन आज उन बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी, तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार DSP राजेश हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं। मजबूर हो सकती है। महिला आरोपी का नाम शिल्पी सामने आ चुका है, जो इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की धर्म पत्नी बताई जा रही है। 12 से 14 साल की उम्र के 2 बच्चे, लेकिन आज उन बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी, तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार DSP राजेश हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं। मजबूर हो सकती है। महिला आरोपी का नाम शिल्पी सामने आ चुका है, जो इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की धर्म पत्नी बताई जा रही है। 12 से 14 साल की उम्र के 2 बच्चे, लेकिन आज उन बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी, तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कल हमारी टीम के द्वारा इस मामले में जो आरोपियां हैं उनको अरेस्ट किया गया है। अभी किनको गिरफ्तार किया गया और किस तक पे? इस मामले में शिल्पी जो निर्मल की घरवाली हैं उनको अरेस्ट किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। सब कैसे हुआ? जो हत्या जो है वो घरेलू
झगड़े की वजह से आपस में उसकी वजह से होनी सामने आई है। और इस संबंध में हम आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो अन्य साक्ष्य हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ साक्ष्य जैसे मेडिकल वगैरह जो इसमें इंजरी मार्क्स वगैरह आए हैं उनके आधार पे हमने पूछताछ की थी, और उसके आधार पे जब पूछताछ की डिटेल में तो उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है, और जितने भी अन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पे भी ये चीज़ सामने आई है कि ये हत्या में ही घात है। तो सर इस परिवार में क्या अकेली यही थी या इसके और भी साथी हैं सर? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई रोल सामने नहीं आया। लूट की बात भी आ रही थी सामने। लूट का तो सिर्फ इन्होंने वारदात करने के बाद गुमराह करने के लिए और वो किया गया था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर हत्या की असली वजह क्या है? कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में या असली वजह जो घरेलू कलह ही झगड़े की मेन वजह है। तो क्या शिल्पी की अपनी सास से कोई बनती नहीं थी क्या? सास बहू का दोनों का आपस में कहासुनी रहती थी, और उस दिन कहासुनी होने के बाद आपस में इनकी हाथापाई हुई है। ससुर भी घर होते थे। जब वारदात हुई उस समय ये घर पे अकेली दोनों ही थी, और ससुर और ड्राइवर जो है वो पहले ही घर से सुबह 10:30 बजे जा चुके। लगभग किस समय हुआ ये मर्डर? घटना का समय लगभग 1:45 बजे के आसपास होने। सर पूछताछ में शिल्पी ने बताया कि किस बात को लेकर कहाँ सुनी हुई? आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के रहती थी रूटीन में। उस दिन भी अचानक इनकी कहासुनी हुई है, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर इनको मुझे कैश और ज्वेलरी है वो सर मिल गई बताया है। जा रहा है कि शिल्पी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी कोई ताल्लुकात वगैरह रिश्ते थे। ये फैक्ट भी सामने आए हैं, और उसकी भी हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैश और ज्वेलरी मिल गई क्या सर? अभी हम माननीय न्यायालय से रिमांड हासिल करने के बाद बाकी जो रिकवरीज वगैरह हैं वो उसके बेस पे इफेक्ट की जाएगी। कितने दिन पर वो न्यायालय के ऊपर है कितने दिन का रिमांड मिलता है। हम 7 दिन का अप्लाई करेंगे।